हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। मैं नया कंटेंट लेकर आता हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में अब जो परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, कुछ परीक्षाएं 10वीं 12वीं की चलने लगी हैं। प्री बोर्ड की परीक्षाएं चलने लगी हैं क्योंकि और अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। तो हमें इस कंटेंट की भी सख्त आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है और परीक्षा नजदीक होने के कारण एक कंटेंट शॉर्ट रूप में मिल नहीं पाती, जिसे हम शॉर्ट रूप में आज बता देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कुछ विभिन्न तरीकों से हम पढ़ते हैं, कुछ नया तरीके से पढ़ते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हम भी कुछ अपना थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास जी का जीवन परिचय इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। एवं इनकी माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम था। इन्होंने छोटे से में बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति की, जिससे धीरे धीरे वे एक उच्च स्थान की प्राप्ति करने के योग्य होते गए, जिससे सब लोगों ने इनको एक उपाधि दे दी गोस्वामी तुलसीदास जी की। इनकी हम रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इनकी रचनाएं दोहावली, इन सूरदास तुलसीदास जी के जीवन में इन्होंने दोहाओं का बहुत ज्यादा महत्व रखा है। और एक कवितावली, तुलसीदास जी कविताओं के रूप में कुछ ऐसे नई चीजें रखते थे जिसमें सभी को पसंद आती थी। एक विनय पत्रिका में लोगों को यह समझाया जाता था कि विनय निम्र और विनम्र तरीके से किस तरह समाज में रखा जाए। और पार्वती मंगल तो आप लोग जानते हो, भगवान शिव के आराध्य के रूप में उनका उसमें अध्ययन किया जाता है। और रामचरितमानस, ये तो सबको पता है कि रामचरितमानस किसके लिए विख्यात है। रामचरितमानस हमारी इस जनकन चीजों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए रामचरितमानस का उल्लेख किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अन्य तरीके के दोहे भी लिखे हैं, छंद भी लिखे हैं। अब हम पढ़ते हैं भाव पक्ष के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए दोहावली, कवितावली, गीतावली, इन तरह के काव्यों की रचना की, जिसमें रामचरितमानस एक महाकाव्य है। उसमें उन्होंने बताया कि तुलसीदास गोस्वामी जी अपने भाव पक्ष में किस तरह अपने भावों को व्यक्त करते थे। किसी दूसरे की भावनाओं को अपने अंदर व्यक्त करके किसी दूसरे की जगह पर अपने खुद को रख के वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। अब हम पढ़ते हैं कला पक्ष के बारे में। कला पक्ष, गोस्वामी तुलसीदास एक जाने माने कवि रहे हैं, हमारे भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें हमने बताया भी है आपको। कवितावली, दोहावली, गीतावली, तरह के काव्यों की रचना की है, जिसमें महाकाव्य भी एक जुड़ता है अपनी रामचरितमानस। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी जी एक कला पक्ष के रूप में बहुत अच्छे स्तर से व्याख्यान करते हैं। अब हम पढ़ते हैं साहित्य में स्थान तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में कहाँ, किस तरह और किस स्थान को प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय में उनका जन्म राजापुर गांव में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में। लगभग इन्होंने साहित्य में स्थान में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य में भक्ति काल में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करते थे। धन्यवाद। फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। धन्यवाद।